मार्केट के समीप रास्ते को लेकर उत्पन्न विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना में दोनों पक्षों से कई लोग जख्मी हो गए। घटना के बाद दोनों पक्षों के लोग जख्मी अवस्था में थाना पहुंचे। अशोक चौधरी व सहदेव शाह सहित उसके मोहल्ले के लोगों के बीच रास्ते की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। मंगलवार की देर शाम वह विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक पक्ष से सहदेव शाह व उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र शुभम शाह घायल हो गए, वहीं दूसरे पक्ष से अशोक चौधरी एवं उसके पुत्र घायल हो गए। घटना के बाद सब्जी बाजार आए लोगों में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। स्थानीय लोगों ने अपनी दबी जुबान में बताया कि यह विवाद वर्षों से चल रहा है और एक पक्ष के द्वारा रास्ते की जमीन को न छोड़ने तथा घर का दरवाजा खोलने को लेकर यह विवाद बराबर उत्पन्न होता है। वहीं द्वितीय पक्ष ने दुकान खोलने के मामले को गलत व निराधार बताया। वहां जहां बीरपुर थाना अध्यक्ष पल्लव कुमार मामले की जांच में जुट गए हैं। उठवा दीजिए तब ढलैया होगा। आप लोग एक काम कीजिए ना, फर्स्ट वाला आप दीवार छोड़ दीजिए, अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो इधर कर लीजिएगा, बाकी ये दीवार उठा लीजिए। हाँ ये भी ठीक है। उधर से आपको जरूरत पड़ेगा तो उसको सबसे लास्ट में उठा लीजिएगा, जब सेंटरिंग खोल लीजिएगा तो, और इधर वाला दीवार में अपना काम लगवा। हाँ बस ठीक है ना? नहीं अरे कोनों में दे देगा, खाली वो जगह रहेगा जाने का। चलिए हो गया ना क्लियर? आप बस संतुष्ट हैं? हाँ पहले ये हो जाने दीजिए, उसके बाद हम पेपर बनवाएंगे। ठीक है। ये तुम लोग को घर में पढ़ना लिखा नहीं है, और यहाँ जाओ कोई दिक्कत नहीं। जो बात है वो आपका बात हम रखे बेटा जी, आप भी इनको बोल दीजिए, कम से कम आपका भी बात रहना चाहिए। देखिए मैडम ये कहे ना 4-5 फीट उसको पूरे दबाल देना पड़ेगा। मैडम हम आप अभी कहीं जा नहीं रहे हैं, हम चाहेंगे पूरा काम। बोलो आप पीछा घसको तो छोड़ो। ठीक है, यहाँ पर दीवार उठवा दीजिए। हटो। पूरा उठेगा क्या है? अच्छा मैडम, हम लोग आपका बात माने 10 इंच फिर पूरा उठने में क्या प्रॉब्लम? दीवार को तोड़ देगा, आप लोग गजब। अरे नहीं तोड़ेगा, ठीक है, तो पूरा उठाने में उनको क्या दिक्कत है? पकड़ इसलिए निकालना हो या 2 फीट निकालना हो, इस छज्जी के लिए आपको छज्जी को आप अपना 1 फीट 2 फीट दीवार को अंदर लेकर के पिलर करेंगे, उसके बाद ही निकालेंगे। अगर इसके अलावा इसके बाद अगर कोई विवाद हुआ इस एरिया में तो फिर हम आगे आप पे कार्रवाई कर देंगे। निकालेंगे तब नहीं बोल दिया जा रहा है कि इसके बाद कोई नहीं बने तो आप कार्रवाई होगा। बोलिए पेपर कहीं क्या पेपर थोड़ी बना के देते हैं, पूछिए ना मैडम जी, कुछ पेपर ऊपर भी बनेगा। हाँ पेपर बनेगा, पहले देख लेते हैं। ये तो छड़ कट ही गया। हाँ छड़ का तो आप लोग को क्लियर हो गया, आप संतुष्ट हो गए ना? 10 इंची से बोल दीजिए, ढलाई करके 1 इंची भी नहीं करने की। बोलिए दीवार जोड़ने के। अच्छा रुकिए ना, हम बोल रहे हैं ना। दीवार जोड़ेगा दूसरा है कि आप इस दीवार को बिल्कुल। का घटना यही हुआ। हम लोग का रास्ता जो है गली 4 फीट का रास्ता है, उसमें अशोक चौधरी दुकान खोलना चाहते हैं। तो हम लोग को ये हुआ जो दुकान अगर खुल जाएगा तो कस्टमर खड़ा रहेगा तो हम लोग कैसे आएंगे जाएंगे, तो दुकान नहीं खोलना चाहिए। और उस मकान का रास्ता भी इधर नहीं है, वो मकान का रास्ता सामने है। जिस मकान में वो दुकान खोलना चाहते हैं वो दुकान का रास्ता सामने है, लेकिन वो ज़बरदस्ती हम लोग के रास्ता के गली का जो रास्ता है उसमें खोलना चाहते हैं। दुकान का रास्ता उसका है खोलने का? नहीं, जमीन का रास्ता है आगे। लेकिन वो हम लोग के गली का जो रास्ता है उसमें वो खोलना चाहते हैं। जबरदस्ती।
जैसे उनका कहना है जैसे भी हो मार पीट करके मार के गिरा देंगे लेकिन खोलेंगे। ठीक। तो मुखिया सरपंच से हुआ फैसला, उस वक्त बोलते हैं हाँ और फिर बाद में बोलते हैं कि नहीं नहीं मानेंगे। तो जबरदस्ती हम लोग के साथ करवे करते हैं। 3 बार 1 महीना में 3 बार कागज बन गया। मुखिया से हुआ, थाना से हुआ, थाना में भी हुआ यही बात। एक बार थाना भी मैडम बोले कि हाँ ठीक है घेर लेगा, लेकिन जब वो ढलाई हो गया तब मैडम आई तो फिर बोलती है कि नहीं रूम बनाएगा, ये कैसी गेट देवे करेगा। वो थाना की अंजलि मैम बोल के गई है। सीओ मैम आए तो बोली नहीं, आप अगर नहीं जमीन छोड़े, अशोक चौधरी को बोले आप जमीन नहीं छोड़े तो आप गेट नहीं खोल सकते हैं। हर जगह का नियम है जो आप 2 फीट 3 फीट छोड़ के बनाइए, लेकिन आप और ऊपर ही चढ़ गए। तो अंजलि मैम आई तो बोली कि हाँ ये खोलेगा। हम लोग को दबाव दे के गई, हाँ ये खोलेगा कैसी गेट। हाँ सीओ मैडम को बोले तो सीओ मैडम आई तो वो बोली कि अंजलि मैम इसमें फैसला करने वाली कौन है, जमीन का दखल हम के देखते हैं। तो वो तो बोली कि मतलब आप नहीं जमीन छोड़े तो नहीं खोल सकते, लेकिन ये लोग जबरदस्ती बोल रहा हम खोलेंगे तो खोलेंगे। हम मांग चाहते कि उसका दीवार घेराए, गली में दुकान नहीं खोलना चाहिए, उसका गेट नहीं खोलना चाहिए। अंजनी साहब, लक्ष्मी साहब पत्नी, हाँ लक्ष्मी साहब, बीरपुर बेगूसराय। हमने साथ नहीं किया, सब बच्चा है, हमारा बच्चा को भी, बच्चा हमारा छुआ भी नहीं, लेकिन उसका नाम दे दिया। पढ़ने लिखने वाला सब बच्चा है। मारपीट वो मेरे जेठ लगते जिसका हम नाम नहीं ले सकते हैं। इसको भी मारा है, विकास को भी मारा है। सब वो जो मेरे जेठ है उसकी मम्मी जो है वो हॉस्पिटल में जो भर्ती है उनको मारा, बच्चा सब को मारा। हम वहीं पे थे, हमको चोट छुड़ाने में चोट लग गया, लेकिन उसके खिलाफ हम नहीं बोले। हमको पाँव में चोट लगा है, फूल गया बहुत, लेकिन हम नहीं बोले। चलो बच्चा है, टोला का बच्चा, कोई बात नहीं। क्या वो सेंटिंग वाला लकड़ी था, लेकिन हम बोले नहीं, तख्ता था वो। लेकिन हम ये बात का कोई ये नहीं लिए जैसे बोले छोड़ो कोई बात नहीं, लग गया। लेकिन वो हम लोग का सब बच्चा पढ़ने वाला है, सबका नाम दे दिया है। बहुत वो गलत किया अशोक चौधरी से मारा पीटा, बांस से मारा, ईटा से मारा, उसकी सब ईटा मतलब सेंटिंग वाला तख्ता होता है उससे मारा। सब उसी का सामान था। हाँ सेंटिंग का छुटा ही था, उसके घर में सब रखा था, सब सोच के रखा था। सालीग्राम का बेटा लोहा का पाइप लेके आया था मारने के लिए। बताइए ये लोग जानबूझ के हम लोग को मारने के लिए ना सब तैयार किया था। रास्ता का मामला है, रास्ता के लिए घर बना रहा था, हम लोग को अवरुद्ध हुआ रास्ता जाने आने। बोले फिट अंदर करके बनाइए आप, वो बोला नहीं 1 फीट अंदर करके नहीं बनाएंगे, हम यही बनाएंगे। दुकान खोलेंगे, दुकान खोलने के बाद था 4 गेट था। उसके बाद हम लोग दबाव डाले मुखिया सरपंच से, तो वो मान गया। प्रक्रिया हुआ, कागज बनने के बाद कागज बनाया गया, मुखिया सरपंच का साइन है, पार्टी का भी साइन है। तो वो बोला नहीं खोलेंगे, नहीं पंचवा देंगे, नहीं छज्जी खोलेंगे, नहीं गेट खोलेंगे, सीधा दीवार देंगे जिसा। तो कागज बन गया, फिर विवाद ख़त्म हो गया। फिर उसका ढलाई हो गया, छत का छज्जी दे रहा था ढलाई से पहले। तो हम बोले छज्जी मत दीजिए, कागज़ बना हुआ है। वो बोला आप मुखिया जी से बात कर लिए सरपंच साहब से। तो सरपंच साहब से हम बात किए तो बोला सरपंच साहब उनको छज्जी देने दीजिए, हम बोल देंगे। तो हम बोले आप बोले छज्जी देने, कागज़ जब बना हुआ है। तब फिर हम थाना मुखिया जी कुछ नहीं बोले, तब थाना गए। तो थाना गए तो वहाँ विवाद हुआ, तब थाना आई, तब गेट घेरने के बाद था, तब बोला इसको छज्जी गिराने दीजिए, गेट घेर लगा। तो छज्जी ढाल लिया, फिर दीवार बोले हम छज्जी देने से पहले, छत ढालने से पहले आप दीवार दीजिए। तकर बाद मैडम 3 छोट दीवार डलवा दी, 1 छोड़ दी। वो पार्टी बोला ढलाई करने के बाद हम ये भी दीवार दे देंगे। थाना से भी कागज़ बन गया, सबका दस्तखत भी है। उसके बाद कागज़ ढलाई होने के बाद हम लोग बोले उसको आप घेर लीजिए, ढलाई हो गया। बोला हम नहीं घेरेंगे, अभी हम इसमें स्लाइडर लगाएंगे। तो ये बात फिर थाना गए अंजलि मैडम को बोलने, तो मैडम आई तो बोला ये गेट नहीं खोलेगा, दुकान नहीं खोलेगा, घर के लिए गेट रहेगा, आप बंद नहीं कर सकते हैं। उससे पहले कैंची गेट लगाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, तुम विवाद मत करो।
मैडम बोल दी थी दीवार ढलाई के बाद घेर लगा, हम घेरवा देंगे। सीओ मैडम उसके बाद आई तो बोला मेरे सामने में आप फैसला किए कि इधर दीवार देंगे, कागज और बनवा लिए। तो मैडम बोली, तब पार्टी बोला सीओ को, अंजलि मैडम बोली हमको गेट खोलने के लिए स्लाइडर लगाएंगे घर के लिए। तो अंजलि मैडम बोली, सीओ मैडम बोली अंजलि कौन होती है बोलने के लिए, सामने का मालिक हम नहीं थी ज़मीन का। उसके बाद तो उसको पार्टी को समझाने लगा, आप एक इंची छोड़बो नहीं किए, आप गेट नहीं खोल सकते हैं, गेट नहीं खोल सकते हैं, आप 1 इंच की जोर नहीं छोड़े। कानून कहता है आप अपना भी ज़मीन बनाते हैं 2 फीट छोड़ के रास्ता खोलिएगा। तो अंजलि मैडम बोल के गई इधर, तो इधर हम लोग में विवाद हो गया। सीओ मैडम बोल के गई, तो हम लोग में विवाद हो गया, हल्का फल्का। मैडम गई तो बोली सीओ की करते, सीओ उल्टा सीधा बोलने लगा। सीओ मैडम आगे चल गई, नहीं सुनी। हम लोग में विवाद होगा, हम शटर लगाएंगे, देखते हैं तुम लोग कैसे लोग लेता है। तो विवाद हुआ, तो इसी में उसी के घर पे थे हम। सेंटिंग वाला बांस काठ सब निकाल के ईटा पीट थर से हम लोग पर हमला किया। जवाबी में हम पकड़े, हम लोग को कपार फोड़ दिया। जवाबी में खाली हाथ हम भी हमला किए, लेकिन ज़्यादा हम लोग को घायल है। मार पीट उधरे शुरू हुआ। बांस आप देख सकते हैं, सेंटिंग वाला बांस है, सेंटिंग वाला काठ है, ईटा है, सब उसी का घर का है। हम लोग लड़ने के मंच पे आते हैं तो हम अपना डंडा लेके जाते हैं, आप चेक कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी है। अशोक चौधरी घर से मारपीट हुआ, उसका फैमिली सब गोतिया भी है, सब आया था। अशोक चौधरी है, अशोक चौधरी के 3 बेटा है, सालीग्राम का बेटा है। सालीग्राम का बेटा हमारा पिताजी को अंदर खींच के कपार फाड़ दिया। रंजीत चौधरी है, रंजीत चौधरी के 3 बेटा है, नाम निखिल नाम है, अमन नाम है, उसका राहुल नाम है सालीग्राम बेटा का। उसका बेटी ऊपर से ईटा फेंक रही थी, अंशु कुमारी, नेहा कुमारी, ऊपर छत पे से भी ईटा फेंक रही थी। आवेदन थाना को हम दिए थे, लेकिन हम लोग की तरफ से एक्शन नहीं लिया गया। हमारे भी कपार फूटा है, पापा का भी कपार फूटा है, मम्मी को मोड़े पुष्ट मार माली लेडीज़ को उस भी भर्ती है करीब 3 रोज से 4 दिन से। तकर बाद उन लोग को हमारे आवेदन को स्वीकार कमज़ोर केस बना दिया, उन लोग को कमज़ोर केस बना दिया, बरुआ 307 लगा दिया हम लोग पे। हम लोग पे इतना नहीं लगाया है, कमज़ोर केस बना दिया। हम यही मांग कर रहे, गेट बंद होना चाहिए। हम यही लोग इंसाफ कर दीजिए आप लोग। गेट उनका जो कागज़ बना हुआ उन कागज़ पे हम अटल रहना चाहिए चाहते हैं। शुभम कुमार नाम है, हम कागज़ बना, मुखिया जी बनाए, हम वही कागज़ पर अटल रहना चाहते हैं। पार्टी लोग का भी साइन है, दस्तखत है, सीओ में भी बोली, हम वही पटल हैं। सहदेव साहु नाम है, घर बीरपुर, वार्ड नंबर 12, जिला बेगूसराय। देखिए सर, वो गली जो है एक तो 4 फुट का है रास्ता, ठीक है, और ये लोग जो है रास्ते पे जो है दुकान बोल रहे कि हम पूरा शटर लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग बोले कि आप जो है इसमें शटर नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक तो 4 फुट का गली है और उसमें अगर कस्टमर आएंगे, गाड़ी लगाएंगे तो 4 फुट में हम लोग को कैसे आना जाना होगा, क्योंकि पीछे की जो गली है कम से कम 50 घर है, ठीक है, 50 घर है, तो उसी गली से आना जाना रहता है, ठीक है। इसी मैटर में अशोक चौधरी जो है, उसके घर वाले जितना भी है फैमिली, उसके फिर जो हैं, ठीक है, तो सब ये लोग जो है, सीओ मैडम आई, ठीक है, बोला कि आप जो है अगर ज़मीन नहीं छोड़े हैं तो इसमें आप गेट नहीं खोल सकते हैं, ठीक है, गेट नहीं खोल सकते हैं। और उसके बाद फिर मैडम बोल वाल के गई, बस वो लोग जो है प्लानिंग था उस सब का कि इसको मारपीट करेंगे। ईंट था, पत्थर था, डंटे वंटे से पूरा जो है मारपीट किया। विकास कुमार, छोटे लाल चौधरी। जब वो पुराने मकान घर को बना रहा था अपना दीवार तोड़ करके, तो फिर मतलब हम लोग आपत्ति जताए, इधर मकान बनाइएगा, गेट खोलिए, अथी दुकान बनाइएगा तो कस्टमर आएगा जाएगा, हम लोग को दिक्कत होगा। इसी दरमियान हम लोग मुखिया सरपंच से कागज़ बनवाए। कागज़ बनवाने के बाद लिखित पंचायती हुआ, उसमें कागज़ बना, सिग्नेचर हुआ सबका। उसके बाद तो मान गया, उसके बाद अपना घर बनाना शुरू कर दिया। जब घर बना लिया, अथी पूरा लिंटर कस लिया, कसने के बाद ढलाई शुरू हुआ तो 3 फीट के छज्जी निकाल दिया रास्ता में। हम लोग फिर आपत्ति जताए तो फिर हम मुखिया सरपंच को बोले, मुखिया सरपंच से उसका मतलब फिर थाना पर जा करके पंचायती हुआ।
तो बोला 1 फीट इनको छज्जे गिराने दीजिए। 1 फीट छज्जे गिराने के बाद ये अपना दीवार घेर लेंगे। तो हम लोग इसी बात पर मान गए, अपना फिर अथी ढलैया कर लिए। ढलैया करने के बाद बोला कि हम मर जेबे तो मर जेबे, लेकिन हम दुकान खोलबे करबे। कौन बोला? अशोक चौधरी बोला था। उसके बाद तो फिर हम अंजलि मैडम को बोले, अंजलि मैडम आई, हम ही लोग पर डांटने लगी, बोला कि गेट खोलेगा क्या दिक्कत है इसमें। तो हम बोले कागज़ पर पंचायती हो गया है, मुखिया सरपंच हुआ, आप भी, अंजलि मैडम भी कागज़ बनवाई थी। तो कागज़ बनवाए थे तो अंजलि मैडम बोली इसको कि मतलब एक गेट खोलने दीजिए, दुकान अपना खोलने दीजिए। हम बोले कागज़ बनवाए हैं, उसके बाद कैसे हो जाएगा ऐसे। तो उसके बाद डपट के हमको लोग को डपट ली, डपट करके ऊपर चले गए। उसके बाद हम लोग सीओ का आवेदन दिए, हम लोग सीओ का आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद सीओ मैडम आई, बोले कि आप 1 इंच नहीं छोड़े हैं तो आप कैसे मतलब इधर रास्ता खोलिएगा। उसके बाद सीओ मैडम इधर गई, उसके बाद भद्दी भद्दी गाली देने लगा। गाली देने के दरमियान वो हम पर लाठी डंडा ईटा पत्थर से मारने लगा। कौन? अशोक चौधरी था, उनका 3 लड़का मनीष, अवनीश, रजनीश, सालीग्राम का बेटा राहुल, उसके बाद रंजीत चौधरी, उसका 2 बेटा था अमन, निखिल, उसकी 2 बेटी थी। छत पर चढ़ करके पूरा समूचा ईटा फेंक रही थी। नेहा कुमारी, अंशु कुमारी। उसके बाद मरम पीटी हुआ। बस उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में सब, मेरी चाची है उसको बुरी तरह से मारा है, मेरा चाचा जी को भी बुरी, सहदेव साहब को भी बुरी तरह से मारा, कपार फोड़ दिया था, मेरी चाची को बेहोश करके मारा था। थल रोट से सब मिल के मारा, मार के गिरा दिया। सहदेव साहब को ऊपर ने खींच लिया, शत्रुघ्न साहब को भी खींच लिया ऊपर, सब ईटा पत्थर रोड़ा सब चलाने चला। हमको बेटा पर भी डंडा चलाया रंजीत चौधरी, और उसको बेटी भी छत पर से ईटा गिराती थी। पत्नी को मार के हॉस्पिटल गिरा दिया, हॉस्पिटल पहुंचा हुआ है। क्या? मीना देवी, राम छज्जी देखिए रास्ता पे है, ये पाइप सड़क रास्ता पे है। और जिस जमीन के लिए लड़ाई हो रहा है, ये जमीन की है, यहाँ से लेके शुरू से अंत तक इन्हीं का है। अच्छा, लेकिन ये चाहते, जब ये जमीन का रास्ता आगे है गेट, अच्छा, लेकिन ये चाहते हैं कि इधर गेट खोलने के लिए। इधर? हाँ। अच्छा, तो अब बताइए हम लोग को जाने आने में दिक्कत है कि नहीं? तो वहाँ विवाद किससे हुआ? वहाँ भी यही मतलब इधर गेट खोलेंगे, इधर ही गेट खोलना? हाँ, इतनी ही बात? हाँ, ये हाँ, हम लोग को कहना कि गेट नहीं खुलना चाहिए। नहीं खुलना चाहिए। हाँ, दुकान ना का पैसा इसमें जुटा हुआ बहाते हैं, फेंक देती है सर। सही बात है। देखिए यहाँ तक कि दुकान खुलना चाहते हैं। हाँ। दुकान अगर खुल जाएगा तो हम लोग कैसे आएंगे जाएंगे? अच्छा, कस्टमर रहेगा ना। ये दुकान की बात हो रही है। हाँ, तो मारपीट तो हम नहीं करेंगे कस्टमर से, ग्राहक से। हाँ। मारपीट करेंगे? अच्छा, तो हम लोग का कहना था कि भीतर घसा जाइए, दुकान खोल लीजिए, लेकिन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। जिसपे 2 बार पंचायती हुआ भी, सब कुछ हुआ, आपको दिया गया है सब के। हाँ। यही दुकान की बात है? अरे शुरू से वहाँ से लेके यहाँ तक खुलने था। इतने की बात है? इतने, अरे शुरू वहाँ से लेके यहाँ तक ही दुकान खोलते थे। हाँ। जब विवाद हुआ ना, तब मतलब 3 गो गेट बंद हुआ। लेकिन ये भी बंद करने का बात था, लेकिन ये बंद नहीं किया। बंद नहीं की? हाँ। ये घर ही बनाएंगे। हाँ। ये घर है, नजर आ रहा है, दुकान का नक्शा है कि दुकान है, बताइए। हाँ। चल। सर हम लोग का मतलब पहले भी पर्सनल गेट था वहाँ पे। हाँ। तो हम लोग काम करवा रहे थे, वहाँ अंदर काम चल रहा था घर का। और हम लोग बस एक कैंची गेट दे रहे थे छोटा सा घर में, ना कि दुकान हम लोग खोल रहे। ये लोग बोल रहे ज़बरदस्ती आप दुकान खोल रहे उसमें। हम लोग का दुकान आगे बन चुका है, पीछे हम लोग घर है उसमें, घर बना रहे, उसमें बस एक छोटा सा कैंची का गेट दे रहे। वो लोग बोल रहे हैं कैंची का गेट भी नहीं देने देंगे, ना एक भी तुम लोग को रास्ता देंगे, क्योंकि पहले से मेरा उधर दुकान में भी रास्ता था और इधर भी रास्ता था। ये लोग ज़बरदस्ती आए और सबको मतलब जेंट्स लेडीज जितना भी आदमी थे सब आके मारने लगे। बस वही रास्ता पे कैंची का गेट नहीं बोल रहे, रास्ता पे नहीं दे रहे, हम लोग अपने ज़मीन में दे रहे हैं। ऐसे कि रास्ता पे, रास्ता तो सबका है ना, वो तो सार्वजनिक रास्ता है, ऐसा थोड़ी है कि उनका पर्सनल रास्ता पे हम कुछ भी कर रहे हैं। वो उसके आगे भी हम लोग का ही घर है, ना कि उनके घर के आगे हम रास्ता निकाल रहे हैं। ये तो सरकारी है, सरकारी पे तो सबका निकलने का हक है ना, सिर्फ वही निकलेंगे, उन्हीं लोग का तो नहीं है ना, हमका भी है। बस दिक्कत है उन लोगों को कि वो बोल रहे रास्ता नहीं देंगे आप लोग को। मारपीट वही सहदेव शाह के घर से सब कोई किया है, आया था सहदेव का बेटा लोग
और इधर से भी कैलाश, राजीव, राहुल कुमार, साहिल कुमार, यही सब मारा है सब मिलके। और उनके घर की जितनी भी लेडीज हैं वो लोग भी सब कोई थे। हाँ, फिर हम बचाने के लिए गए अपने मंझले पापा को, जिनका नाम अशोक चौधरी है। उनको सब मिलके मार रही थी, लेडीज लोग में भी घींच के नीचे लिटा दी थी सबको, भैया लोग को। तो हम सबको वही छोड़ा देते, तो हमको भी मारी। यहाँ भी चोट है, हाथ में भी पूरा घींच ली थी हमको नीचे पूरा, इसमें भी चोट है, पूरा हाथ धरा दी थी जमीन में। यही सब बात है। वो लोग ज़बरदस्ती बोल रहे हैं मार देंगे तुम लोग को, लेकिन रास्ता नहीं देंगे। हम लोग बस 2-3 आदमी हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग इतना सारा आदमी है। छड़ लेके आया था, बांस लेके आया था, ईटा भी फेंकने लगा था उधर से ही। काम चल रहा था वहाँ पे हम लोग का घर का, वहीं से उठाया और अपने साथ भी वो लोग लेके आया था। जिसको जो जहाँ मिला उसी से मारने लगा। हम वहीं घर में ही थे, काम चल रहा था ना मेरा, तो हम वहीं पे खड़े होकर देख रहे थे। नहीं, ये गलत है। प्रशासन से यही मांग है कि हम लोग को मतलब जैसे वो लोग इस गेट से निकल रहे हैं, इस रोड से, ये सरकारी है, तो हम लोग क्यों नहीं निकल सकते? ये तो गलत है ना। ये सीओ के द्वारा तो और मुखिया के द्वारा आदेश दिया गया था कि रास्ता को बंद करने का बात था, दुकान नहीं खोलने का। हम तो दुकान नहीं खोल रहे ना उसमें, हम तो घर बनाने। आप किसी के घर से निकलने का रास्ता बंद कर दीजिएगा जी, नहीं न कर सकते, ये तो जबरदस्ती है ना। वो दुकान नहीं बन रहा है, घर दुकान नहीं बन रहा है, घर बन रहा है। तो पहले बात था दुकान का, तो जब ये लोग बोली दुकान नहीं, तो दुकान हम लोग 3 आगे बनाए, और जो भी दुकान बनेगा ऊपर बनेगा, उसके लिए भी रास्ता छोड़ा गया। ऊपर से सीढ़ी हम लोग देंगे, बनाएंगे आगे से, ना कि पीछे से। बगल से बस एक छोटा सा कैंची का गेट, वो भी 4-5 फीट का बनेगा, उतना बड़ा नहीं जितना बड़ा भी है खुला हुआ। वो तो रास्ता भी छोड़े हुए हैं, मतलब मिस्त्री काम आता जाता है, इसलिए उतना बड़ा भी नहीं देंगे, छोटा सा बस एक गेट देंगे। कौन कौन लोग घायल आपके? मेरे पापा हैं, क्या रंजीत चौधरी, उनको भी चोट है, और मेरा भाई लोग को भी चोट है। मेरा 2 भाई है, उसको भी चोट है, और अभिष भैया है, रजनीश भैया है, मनीष भैया है, सबको चोट है। राहुल कुमार है, उसको भी चोट है। बुलाने के लिए आए थे, मेरे पापा लोग बचाने के लिए आए थे, सबको मारा गया। हाँ, अशोक चौधरी मेरे मझले पापा हैं। हाँ, वो लोग किए हैं उल्टा, वही लोग मारने के लिए आए। बोले या तो मर जाएंगे तो नहीं बोले कि मार देंगे तुम लोग को, लेकिन गेट नहीं खोलने देंगे। तो आवेदन वहाँ पड़ा है, यहाँ थाने में पड़ गया। हाँ। क्या नाम आपका? अंशु कुमार, रंजीत चौधरी, वीरपुर बेगूसराय। पूरा वही हम लोग जो गेट छोड़े हुए हैं रास्ता के लिए, कैंची गेट खोलते तो वही मना कर रहा है वो लोग। एक तो कैंची गेट खोलने के लिए आगे से, पीछे सब आदमी के लिए रास्ता, चारों भाई का है साथ में, तो रास्ता के लिए गेट खोलेंगे, वही वो लोग मना कर रहा है, नहीं देंगे खोलने के लिए, जबरदस्ती कर रहा है वो लोग सब जबरदस्ती कर रहा है जी, तो नहीं देंगे खोलने के लिए, हम मार देंगे आप लोग को, लेकिन रास्ता नहीं देंगे खोलने के लिए, ऐसे निकलेंगे जाने। ये बात तो इधर शुरू हुआ है 2-3 महीना से, घर चालू हुआ है तब से, लेकिन इतना ज़्यादा अथी नहीं हुआ था। लोग बार आके हम लोग को अथी धमकी दे रहा था, से नहीं देंगे गेट खोलने के लिए। लास्ट में आके जब नहीं माने गेट जो छोड़ा हुआ है वहाँ पे छोड़े जो यहाँ पे कैंची गेट लगवा लेंगे, तो उसके बाद उन लोग को ज़्यादा वहाँ दुकान नहीं खुल रहा है? जी नहीं, तो दुकान घर आगे जी, दुकान पीछे वो गेट है। तो दुकान तो आपका मैंने रोड पर तो है ही, ये पीछे में जो है छोटा सा एक गेट दे रहे हैं। 2 ठो गेट दे रहे हैं, एक तो आगे से कोई सब आदमी का आती है। उन लोग का कहना है कि बाहर में आप मैंने गंदी नाली में जो है कुछ गंदे सामान को जो है बाहर है। जी नहीं, गलत है वो, गलत। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है मारपीट का, जिसमें आप भी उसमें शामिल? जी नहीं, हम नहीं पे काम चल रहा था मेरा, वही अभी भी देखे ना, आज तो ये हुआ उस दिन 4-5 ठो लिए मिस्त्री का, वही सब काम करवा रहे थे हम लोग। क्या रंजीत चौधरी घर बिल्कुल। इसमें घायल है अभिनीश और भैया जी हैं, मनीष है, मेरा बेटा तो पति को भी लगा है यहाँ कान पे, थोड़ा यहाँ कान के बगल में फटा हुआ है। हॉस्पिटल पट्टी भी करवाए हैं, और छोटा वाला लड़का है निखिल कुमार, उसको भी फूटा है यहाँ पे।
जहाँ तक दुकान की बात रही, उसमें दुकान का कोई बात है नहीं। मेरा रेसिडेंशियल मकान बन रहा है पीछे से, और उसमें जो गेट आप देख रहे हैं खुला हुआ है, वो मेरा कैंची गेट का जगह है, आवास का दरवाज़ा का जगह है वो। और जहाँ रहा दीवार नहीं घेरने का, उसके बगल में मेरा 2 दीवार आप देखेंगे घेरा हुआ है, जो दुकान पर्पज़ से पहले था, लेकिन अब वो दुकान पर्पज़ से रहा नहीं और रेसिडेंशियल बन गया है। और ये लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं हम लोग के साथ। और मेरा मकान कम से कम आज से नहीं, वो ज़मीन लमसम 50-60 साल पुराना मेरा मकान है, घर का पुश्तैनी मकान है हम लोग का। और पहले खपड़े वगैरह का था, जहाँ से मेरा अभी मकान देख रहे हैं बन रहा है, वहाँ से 1.5 फीट आगे मेरा पुश्तैनी मकान, खपड़ा मकान का वो क्या कहते हैं, छज्जा वगैरह भी निकला हुआ था, जो कि आप जानते हैं कि छज्जा वगैरह अपने ज़मीन पे ही होता है, कहीं दूसरे की ज़मीन पे नहीं होता है। यही सब बात है। वो लोग ज़बरदस्ती पीछे से आ करके 105-10 फीट पीछे वो लोग का मकान है, और वो लोग बाय ज़बरदस्ती गैर कानून तरीक़ा से बाय ज़बरदस्ती हम लोग के साथ मतलब ये सब कर रहा है कि नहीं तुमको निकलने नहीं दे देंगे, दरवाज़ा नहीं खोलने देंगे। वो कुछ पुराने हम लोग के साथ कुछ पुराना, आज से 5-7 साल पहले कुछ छोटा मोटा झमेला हुआ था, उसमें भी वही लोग गलती क्या करा था, उसमें किसी और के साथ, उसमें हम लोगों ने मतलब उनका पक्ष लिया था कि जो गलत है सो गलत है, हम सही जो सही है उसमें वही, बस उसी चीज़ का रंजिश ये लोग निकाल रहा है अभी मेरे साथ ये सब झमेला करा। ये झमेला 1-1.5 महीना पहले से हो रखा है, जिस समय मेरा मकान बना करके हम लोग कुर्सी के डाल दिए थे, उसी समय से झमेला ये लोग चला रहा है। तो थाना वगैरह ये लोग करा था, थाना भी आए थे, सारा चीज़ हुआ। मेरा ढलाई की स्थिति में मेरा मकान था, जो कि ये लोग रोकवा दिया था ढलाई की स्थिति का। तो फिर थाना वगैरह ये लोग दौड़ धूप किए, तो थाना वगैरह आए, वो सब जहाँ जो था समझौता दोनों में करा करके, मेरा अधिकार बनता था ढलाई का, दुकान ये मकान का, तो वो लोग करवा करके थाना वगैरह गए हैं वहाँ से। ये मामला 1 महीना पहले का था, 31/7/2023 का लमसम याद तो नहीं है मेरे को बढ़िया से। उस समय आवेदन वो भी दिया था, हम लोग भी दिए थे थाना पे। थाना प्रभारी आए थे, सारा ब्यौरा जांच पड़ताल करके हम लोग का ढलाई वगैरह करवा के गए हैं वो। अभी 1 महीना के बाद अभी मेरा हम लोग का ये घर वगैरह बन रहा है। हम लोग 3-4 महीना से रोड पर भी हैं, धंधा पानी हम लोग का एकदम अस्त व्यस्त है, व्यवसायी लोग हैं। और अभी 1-1.5 महीना से ये लोग मीटिंग कर रहा था वहाँ से आकर, नहीं इसको हम दरवाज़ा भी नहीं खोलने देंगे, खिड़की भी नहीं खोलने देंगे, बाय ज़बरदस्ती गैर कानूनी तरीक़ा से, जिसमें ये लोग थाना पे भी गया हुआ था आवेदन दोबारा कहने के लिए कि ये लोग अभी तक पूरा घेरा नहीं है। तो थाना प्रभारी भी ये आपका 25 तारीख को 25/9/2023 को थाना से भी आए थे जांच पड़ताल में। वो आए, देखे घटनास्थल पे जो जहाँ ब्यौरा था वो लेना था वो ले लिए, और उन्होंने उन लोगों को आदेश भी दे के गए थे कि इनका अधिकार है अपने ज़मीन पे दरवाज़ा खोलने का, इनका अधिकार बनता है खिड़की भी खोलने का, आप लोग इसमें बाय ज़बरदस्ती मत कीजिए, ये गैर कानूनी है। जिसमें उन लोगों के पक्ष में जो भी व्यक्ति थे विरोधी मेरा, उसमें 1-2 व्यक्ति ये महसूस मतलब ये कबूल भी किए कि नहीं दुकान नहीं है, दरवाज़ा इनका अपना खोल रहा है, तो दरवाज़ा खोलने में हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। मुकेश कुमार निराला जो हैं वो भी बोले हैं कि दरवाज़ा ये अपना घर का दरवाज़ा खोल रहे हैं, तो इसमें हम आपत्ति नहीं कर सकते, क्योंकि दुकान था तो हम लोग आवाज़ उठा के दुकान हम खोलने के लिए नहीं देंगे। दरवाज़ा के पक्ष में हम लोग मना इनको नहीं कर सके, इनका अधिकार बनता है, और किसी को भी हम मना नहीं कर सकते कि आप अपना गेट या खिड़की नहीं खोल सकते हैं। सीओ साहब आए, यही सब बात हुआ था। उसके बाद 25 तारीख जब थाना वगैरह ये सब करके चले गए, तो 26 तारीख को फिर सीओ मैडम के पास ये लोग गए हुए थे। सीओ मैडम आए, पहली बार सीओ मैडम बोली थी क्या कि ये इनका वही लोग बुला के लाया था, तो वो बोली क्या कि ये इनका अपना ज़मीन है, अपना मकान है, अपना मकान पर ये दरवाज़ा खोल सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते, ऐसा बात वो बोले। लेकिन बाद में पता नहीं पदाधिकारी लोग हैं क्या कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, वो लोग आए थे तो वो मतलब ये सब बोले हैं कि नहीं अधिकार नहीं बनता है आप लोग का खोलने का। तो उसमें हमने सवाल भी किया था कि नहीं मेरा अधिकार क्यों नहीं बनता, यही सब बात है। लेकिन वो जब चले गए तो ये लोग बाय ज़बरदस्ती मतलब झमेला करने लगा, पापा के साथ बकचूथन करने लगा, और उसके बाद थोड़ा सा बकचूथन करके उसके पापा के ऊपर ये लोग मतलब प्रहार करना शुरू कर दिया, खींच लिया इनको रोड पे नीचे में, कोई गली के रास्ते में भाई को खींच लिया, दोनों को मारने लगा। फिर उसी बचाव में हम लोग भी गए हुए थे, तो हम मेरे ऊपर भी ईटा से रद से पत्थर जो भी था वहाँ मौजूद, उससे प्रहार किया, जिसमें मेरा ये हाथ जो है फ्रैक्चर भी हुआ, अभी पचका है, लेकिन उसमें फ्रैक्चर हो गया, इसका एक्सरे वगैरह भी हुआ है मेरा। मेरे को यहाँ पे चोट लगा है, पूरा ये छिछाया हुआ है, कान के अंदर देखिए जख्म है मेरा, पूरा कान के अंदर जख्म है, गहरी चोट लगी है मेरे को। सदर बीरपुर प्राथमिकी केंद्र में थाना पे हम गए हुए थे, तो वहाँ से प्राथमिकी केंद्र हमको भेजा गया था, वहाँ से रेफ़र करके हम तीनों पिताजी को, हमको और मेरे भाई को रेफ़र करके यहाँ भेजा गया। तो फिर ये एक मामला ये भी है कि आप मुखिया सरपंच में एक बॉन्ड बनाया था, उसमें आपने हर चीज़ को
राजी खुशी करने के लिए तैयार हो गए। जी नहीं, ये मुखिया सरपंच के पास ये मामला गया था, बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन मुखिया सरपंच के पास जो ये मामला गया था वो गया था दुकान खोलने के पक्ष में। ये लोग दुकान खोल रहे हैं, उसका विरोध करके ये लोग गए थे। तो हम लोगों ने दुकान के बारे में बोल ही दिया था कि हम लोग दुकान नहीं खोलेंगे, जो जहाँ गेट हम लोग का दुकान का जो पोजीशन है वो सब हम लोगों ने क्लोज कर लिया। मामला था दुकान का, ना कि घर दरवाजा का गेट खोलने का, ये मामला था ही नहीं। दीवार जोड़ने का, हाँ दीवार जोड़ने का था, वो दुकान का दीवार, जो दुकान जिसमें हम दुकान खोलने वाले थे वो दुकान का दीवार जोड़ने का जो बात था वो आप जाकर पोजीशन पर देख सकते हैं स्पॉट पे। मेरा दोनों दुकान का दीवार घिरा हुआ है, पीछे से रेसिडेंशियल रूम भी बना हुआ है एक में, और वो जो खुला हुआ देख रहे हैं वो मेरा अपना घर से बाहर निकलने का कैंची दरवाज़ा का वो रास्ता का दरवाज़ा का है, वो कोई दुकान है नहीं। एक वीडियो भी वायरल हो रही है मारपीट का, वो क्या चीज़? वो तो आपको बताइए पहले हम, वो वीडियो जो मारपीट का वायरल हुआ है वो लोग पीछे से आकर हम लोग के घर के पास आकर के ज़बरदस्ती मतलब वक्तन करके मारपीट किया है हम लोगों के साथ। वो आप देख सकते हैं वीडियो में, तो घर के अंदर घुस करके हम लोग को खींच करके मार रखा है। नाम मनीष कुमार हुआ। कैसर का नाम अशोक चौधरी, घर आपका? बीरपुर वार्ड नंबर 12 पश्चिमी थाना बीरपुर, जिला बेगूसराय। मैं अपना दरवाज़ा खोलने के मामले में जो है वो लोग मारपीट हमारे साथ किया। मेरा बेटा ने जो बताया आपको बताया है वही साहब समस्या है जी। मेरा अशोक चौधरी, स्वर्गीय राम नारायण चौधरी, बीरपुर बेगूसराय।